जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा किचन का क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये किचन में मेरी जो रेक है उसके ऊपर आप देख सकते पूरा ऑयल ऑयल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम तड़का वगैरह देते हैं तो छींटे उठते ही है। तो पूरा जो किचन की क्लीनिंग है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो रेक है वो सब मैं खाली कर दूंगी। तो अभी नाश्ता चाय पानी किया, उसके बर्तन भी पड़े वो मैंने सिंक में डाल दिए ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए, अच्छे से क्लीनिंग कर सकूं। तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से हटा दी ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर सकूं। तो बस इसी तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं किचन में काम करती हूँ तो बहुत ही आसान हो जाता है काम करने में। तो यहाँ पर जो सारे जो नेपकिन्स रखे हुए किचन क्लीनिंग के लिए, तो इस तरीके से जो बास्केट है इसके अंदर मैंने सारे रखे ताकि इधर उधर ढूंढने ना पड़े। तो बस यहाँ पर कुछ नेपकिन्स है वो मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए। तो डेली के डेली कुछ इस तरीके से जो मेरा मॉर्निंग का किचन क्लीनिंग रूटीन है वो होता रहता है। तो ज़्यादातर मैं 40 या 50 मिनट के अंदर किचन पूरा क्लीन कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर है वो ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो काउंटर टॉप है, यहाँ पर जो मैंने रेक रखी हुई थी वहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से लिक्विड से क्लीन कर दूंगी ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वहाँ पर साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले ये वाला कोना है वही मैं करूँगी ताकि वहाँ पर अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँ। तो डिश वॉशर से यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पर एक साफ कपड़ा ले लिया है सूखा, उससे मैं पूरा पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी ताकि यहाँ पर जो मुझे रेक रखनी है वो मैं रख सकूं। तो बस इसी तरीके से जो मेरा किचन क्लीन होता है तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और एक अलग ही खुशी मिलती है। तो इस तरीके से मैं किचन का काम डेली के डेली लाइफस्टाइल में करती हूँ। तो ज़्यादातर जो है किचन की क्लीनिंग मॉर्निंग के टाइम ही मेरी पूरी हो जाती है। तो सिर्फ 40 या 50 मिनट के अंदर ही हो जाती है। ये मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जार से उसके ऊपर भी पूरा जो चिकनाहट आ चुकी है तो उसको भी पूरा क्लीन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेक है उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो उसको क्लीन करने के लिए भी मैंने लिक्विड डिश वॉशर है वो ले लिया है। अगर चाहे आप तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। कभी कभी मैं इस तरीके से जो सर्दियाँ होती है तो टिश्यू पेपर ही ले लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा पानी में हाथ ना डालना पड़े। तो अभी तो गर्मियाँ है तो बस यहाँ पर मैंने जो डिश वॉशर है वो ही ले लिया है। तो सिंक के अंदर सीधा मैं उसको वॉश कर दूँगी। तो पानी में अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर दिया। उसके बाद एक मैंने सूखा कपड़ा ले लिया, उसको मैं अच्छे से पूरा पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी ताकि ड्राई हो जाए। तो बस साफ़ करने के बाद उसको मैं वहाँ पर कॉर्नर में लगा दूंगी और ये दूसरी रेक उसको भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से डेली के डेली मेरा किचन का रूटीन है वो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम ही ज़्यादातर मेरा किचन जो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जब भी इस तरीके से पूरा किचन हमें क्लीन देखने को मिलता है तो हमें अलग ही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो बस इसी हैबिट से मैं किचन का जो क्लीनिंग रूटीन है वो मैं करती हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ करती हूँ, कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं किचन को मैनेज करती हूँ। तो मेरा किचन हमेशा के लिए वेल ऑर्गेनाइज रहता है, साफ सुथरा रहता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो वो रेक करने के बाद यहाँ पर ब्लैक वाली रेक उसको भी मैंने इसी तरीके से लिक्विड से धो दिया, उसके बाद वॉश कर दिया। उसके बाद सूखे कपड़े से साफ करूंगी ताकि बिल्कुल भी उसके ऊपर पानी ना रहे। तो बस अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो वो वाली रेक उसको भी मैं वहाँ पर लगा दूंगी। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें पड़ी उसको भी वॉश करना है। तो सबसे पहले ये आर्टिफिशियल फ्लावर है जो मैंने शो पीस की तरह रखा है तो उसको भी मैंने पानी से वॉश कर दिया है। तो उसको भी मैं साफ कपड़े से क्लीन कर दूंगी ताकि उसके ऊपर भी जो भी पानी है वो निकल जाए। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट है छोटा सा। तो बस इस तरीके से कुछ हम चीज़ें किचन के अंदर रखते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। किचन हमारा वेल ऑर्गेनाइजर दिखता है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया है टिश्यू गीले वाले। तो इससे मैं जो मेरी केटल है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से इससे क्लीन हो जाता है। तो वाइप से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो जो भी चिकनाहट होती है वो निकल जाती है, क्योंकि किचन के अंदर हम तड़का वगैरह करते हैं तो चिकनाहट तो आ ही जाती है। तो बस इसी तरीके से कुछ ना कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ किचन के अंदर काम करती हूँ और इसी तरीके से कुछ कुछ हैबिट हमारे अंदर हम चेंज करते रहते हैं तो भी हमारा किचन एकदम वेल सेट रहता है।
तो इसी तरीके से डेली लाइफ में हमारे अंदर कुछ चेंज लाते रहेंगे, किचन के लिए कुछ इस तरीके से चेंजेस करते रहेंगे और डेली सफाई करते रहेंगे तो बिल्कुल भी हमारा किचन गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये मसालेदानी उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके ऊपर भी हमारे हाथ चिकनाहट वाले होते हैं खाना बनाते वक्त, तो वही हाथ से हम मसालेदानी वगैरह छूते हैं तो उसके ऊपर भी दाग धब्बे के निशान पड़ जाते हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद बारी आती है ये चाय पत्ती के डिब्बे की, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो इसी तरीके से मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं डेली के डेली मॉर्निंग के टाइम ही जो सारा किचन का काम है वो निपटा दूं, ताकि पूरे दिन का फिर आराम जो सुबह के टाइम घर का काम इस तरीके से हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी घर हमारा गंदा नहीं दिखता है। और आप देख सकते हैं यहाँ टिश्यू जो कितना गंदा दिख रहा है, तो बस उसको मैंने अभी चेंज कर दिया है। और ये छोटी छोटी जार है उसको भी मैं अभी क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो इस जार को भी मैंने टिश्यू से ही साफ किया। तो किचन क्लीनिंग की इसी तरीके से छोटी छोटी आदत अगर हमारे अंदर सुधारते हैं तो हमारे किचन का बहुत ही टाइम जो बचता है। तो मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर कुछ ना कुछ क्लीनिंग कर देती हूँ किचन के अंदर। तो बस यहाँ पर ये जो आइसक्रीम की डिब्बी है इसके अंदर मैंने रखी है इलायची, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो ये सारी जो चीज़ें इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो बस अब किचन है इसको मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो मैंने 2 रख दिए हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है हमारा किचन। तो उसके नीचे एक मसालादानी रखी है, नीचे चकला, और इसके अंदर चाय पत्ती, चीनी एंड इलायची, और नीचे थोड़ा से जो खड़े मसाले वो मैंने रखे हैं। तो बस इसी तरीके से मैं काउंटर टॉप पर ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा किचन भी छोटा है और फिर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ज़्यादा चीज़ें रखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। जिसको पसंद है वो रख सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर बहुत ही भरा भरा किचन दिखता है। और साइड में यहाँ पर रखी है मेरे लिए ग्रीन टी, तो बस डेली मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो ये है फाइनल लुक ये कॉर्नर का। अब जो किचन का मेन काम है वो हम करने वाले हैं, क्योंकि गैस स्टव मेन होता है किचन के लिए, क्योंकि खाना बनाते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा गंदा तो वही होता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, यहाँ पर बेकिंग सोडा है वो मैं थोड़ा सा डालूंगी ताकि जो भी उसके ऊपर दाग धब्बे है, चिकनाहट है, वो सारा निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर है वो ले लिया है, बस अब करेंगे स्क्रब, तो उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो बस इसी तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ किचन में काम करते हैं तो हमारे लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और सामने की तरफ जो टाइल्स है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी किचन की। तो ये सारे का सारा काम मॉर्निंग के टाइम ही मैं ज़्यादातर कर ही लेती हूँ, पूरा किचन सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो गैस स्टव के बटन होते हैं वहाँ पर अच्छे से हाथ नहीं जाता, तो यहाँ पर एक पुराना जो टूथब्रश है वो मैंने ले लिया, उससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। वहाँ पर बहुत कचरा जमा हो जाता है, उससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर गैस स्टव ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दिया है, उसको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम किचन में काम करते हैं तो हमारा किचन जो एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो बस यहाँ पर गैस स्टव उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, बस अच्छे से उसको साफ़ कपड़े से भी मैं पोंछ दूंगी। और सामने की तरफ जो टाइल्स है किचन की वो भी मैं डेली के डेली क्लीन कर ही देती हूँ। तो इसी हैबिट से अगर हम किचन को साफ़ रखते हैं तो देखकर भी एक अलग ही खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो मुझे तो इस तरीके से किचन को क्लीन देखकर एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरीके से उसको साफ़ रखूं। अगर मैं इस तरीके से काम करती हूं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये चीज़ करूं, ये ऑर्गेनाइज करूं। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो स्टैंड है वो पूरे इस तरीके से, मानसून की सीज़न चल रही है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, मुझे नए खरीदने हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो खाने वाला ऑयल है मैंने थोड़ा सा उसको ले लिया है, यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है और पूरा जो इस तरीके से रफ कर कर उसके ऊपर घिस दूंगी। तो जो आपको ये कट के निशान दिख रहे हैं काट वाले वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, काफ़ी हद तक नहीं दिखेगा। तो बस उसके बाद यहाँ पर साफ कपड़े से भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो आप देख सकते किस तरीके से बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ जुगाड़ लगाकर किचन के अंदर अगर काम करेंगे तो किचन हमारा अच्छा दिखेगा। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं बर्तन करने के लिए।
तो ये सारे बर्तन चाय के और नाश्ते के, तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से पूरे पानी से वॉश कर देती हूँ, ताकि जो भी उसके ऊपर जूठन हो या फिर कुछ तेल हो वो सारा निकल जाए। तो इसके अंदर मैं इस तरीके से एक जाली रखी हुई है, तो सारा कचरा है वो बाहर की तरफ डस्टबिन में डाल कर आ चुकी हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंक है उसको मैं डेली के डेली वॉश करती हूँ। उसके बाद ही जो बर्तन है वो मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसा ना लगे कि जो सिंक है इसके अंदर चिकनाहट है, जूठन है, तो वो मेरे बर्तन पर फिर से लगे। तो उसके बाद ही ये सारे बर्तन उसको मैं वॉश करती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी अगर हैबिट हम किचन के अंदर सुधारते हैं तो फिर हमारा किचन बिल्कुल भी मेसी नहीं दिखेगा, एकदम साफ़ सुथरा दिखेगा। तो बस यहाँ पर जो सारे बर्तन है वो भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो बर्तन को वॉश करने के बाद सिंक के पास साइड में मैंने यहाँ पर टेबल रखी हुई है, वहाँ पर मैं सारे बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा नहीं है किचन का, तो बस मैं साइड में ही रखती हूँ। तो ये सामने विंडो के पास भी किचन की टाइल्स है, उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो बस डेली के डेली इसी तरीके से मैं घर का काम और किचन का काम जो संभालती हूँ, तो बस बिल्कुल भी मेरे ऊपर बर्डन नहीं रहता है। अगर हम काम नहीं करते, किचन में इकट्ठा करते रहते, तो फिर बहुत ही हमें बोरिंग लगता है काम करना। तो बस इसी हैबिट से मैं काम करती हूँ। तो टाइल्स पर जो भी लिक्विड था वो अच्छे से साफ कर दिया और कपड़े को दोबारा से पानी से वॉश कर दिया, और एक बार फिर से यहाँ पर मैं टाइल्स को क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो भी जो साबुन लगा है वो निकल जाए। तो उसके बाद जो आता है प्लेटफॉर्म क्लीनिंग करना, तो लास्ट में ही मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना वक्त लगा, सिर्फ 40 या 50 मिनट में मैं पूरा यहाँ पर जो किचन उसको मैंने क्लीन कर दिया है। और लास्ट में जो यहाँ पर मेरे ड्रॉअर है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस ये वाले टिश्यू है मैं इसी से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जो भी चिकनाहट दाग धब्बे होते हैं वो अच्छे से इससे निकल जाते हैं। तो बस एक वाइप्स मैंने ले लिया है, इसी से मैं क्लीन करूँगी। तो इस बाजू के जो सारे ड्रॉअर्स है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। और नीचे की तरफ कॉर्नर में भी पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और यहाँ पर ये मैट है वो बहुत ही गंदी हो चुकी है, तो उसको मैं डालूंगी धुलने के लिए, चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर भी सामने की तरफ भी सारे ड्रॉअर उसको भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर दूंगी। तो ऐसे ही फुल किचन अगर मेरा क्लीन दिखता है तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है देखकर, और काम करने को मन करता है। तो बस यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट मेरा किचन क्लीन हो चुका है। लास्ट में ये फर्श है, जो फ्लोर है, उसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। बस यहाँ पर पोछा लगा दूंगी लास्ट में। तो मेरा किचन जो बहुत बड़ा नहीं है, तो बस मैं हाथ से यहाँ पर पूरा अच्छे क्लीन कर दूंगी, फर्श को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो फाइनली पूरा किचन मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, क्लीन कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा रूटीन कैसा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल भी काउंटर टॉप पर मैं चीज़ें नहीं रखती हूँ। तो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक। तो ये था मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।